Welcome back, dear students. So in the last class, we saw what a transducer was, right? We are doing the third chapter from electronics paper 1, that is transducers. So we saw what instrumentation system was and what is a transducer. Basically, एक non-electrical signal, अगर एक physical signal जैसे temperature, pressure, sound, ऐसे सब चीजें हम measure कैसे करें? Until and unless it is in the electrical form or an electrical signal, we will not be able to measure it, right? If I take the example of temperature, I can only feel temperature, I can feel heat, but I cannot measure it in terms of numbers. For that, I need a conversion of something which can convert, वो heat को convert एक electrical signal में कर सकते हो, तो वैसे एक device को बोलते हैं transducer. So it takes the input, processes the signal and gives us the output in which I can understand. ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस मुझे समझ में आता है, 37 मतलब, राइट? तो उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर. तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांसड्यूसर के सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा था, क्या क्या देख के हमको सिलेक्ट करना है, व्हाट आर द क्राइटेरिया यू नीड टू कीप इन माइंड while selecting a transducer, and we just briefly saw the types of transducers. We also saw active and passive transducers and brief discussion about it, right? So today we are going to start the types of transducers. So the first type is based on temperature. Okay, the input is temperature, and the name of the transducer is thermistor. Thermistor. Therm means thermal, means temperature. Ister comes from resistor. मतलब ऐसा एक ट्रांसड्यूसर, ऐसा एक डिवाइस which changes resistance according to the temperature given to the input. मतलब जैसे टेम्परेचर, और ये एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट NTC वाला एक ट्रांसड्यूसर है. मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इसका कम होगा. That means it is negative temperature. It has negative temperature coefficient. Let us see how it looks so that you can understand it more better. So I'll just jot down some points. As I said, therm means related to temperature. Ister stands for resistor. So something जिसके इनपुट पे आप वो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को, और आउटपुट में रेजिस्टेंस के फॉर्म में, इट्स ऑब्वियसली अ पैसिव ट्रांसड्यूसर. मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स. एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स क्या है? अगर मैंने पूछा आपको व्हाट इज एट व्हाट टाइम डिड यू रीच टुडे, करेक्ट आंसर मिलेगा, या ऑन द राइट ऑन द to the point आपको आंसर मिलेगा 10 AM. That is active transducer. आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट बराबर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला, that is active transducer. मैंने आपको पूछा आप कितने बजे पहुंचे हो, और आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ you're running around the bush, राइट? मुझे गाड़ी लेट मिली, फिर मैं लेट उठी, फिर प्रॉब्लम हो गया, फिर आने के लिए प्रॉब्लम हो गया, फिर रास्ते में ऐसा हुआ, फिर रास्ते में वैसा हुआ, रास्ते में कुत्ता आ गया, फिर मेरे को आने में लेट हुआ, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब आपको समझ में आ गया कि द पर्सन हैज रीच्ड लेट, बट आपको टाइम नहीं पता एग्जैक्टली. सेम थिंग पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में होता है, उस वो देता है, it gives output but not in exact electrical form. It may be in the form resistances, capacitances, etc. One such passive transducer is this. आप उसको इनपुट दे रहे हो टेम्परेचर, और आउटपुट में आपको चेंज इन रेजिस्टेंस मिलेगा. इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, मतलब छोटे से छोटे चेंज इन टेम्परेचर भी आपका आउटपुट में चेंज इन रेजिस्टेंस दिखाई देगा. ओके और इसका एक स्पेशलिटी ये है कि उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है NTC. दैट मींस अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आगे आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, सो दैट मींस इट हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अब ये दिखता कैसा है, किससे बना है? इट लुक्स लाइक अ चिप, डिस्क जैसे दिखता है. ओके, तो एंड इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मेनी मेटल ऑक्साइड्स.
लाइक मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, ऐसे इसको सब मिक्सचर करके एक डिस्क जैसे दिखता है एंड इट इज इन बीड्स, डिस्क जैसे अलग अलग फॉर्म में मिलता है, इट्स वेरी स्मॉल। ओके, और ये कहाँ यूज कर सकते हैं आप? आपके कार में आप जब ठंड में आप हीटर चालू करते हो, कार में जाते हो तो गर्मी में आप एसी चालू करते हो, राइट? सो टू बैलेंस द टेम्परेचर इनसाइड योर कार्स एंड ऑल, फॉर एग्जाम्पल मैंने हीटर लगाया है ठंडी में, आपके कार में देखो एसी का जो बटन है उसके जस्ट बाजू में देयर इज एन ऑप्शन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑल्सो। अगर मैंने हीटिंग चालू किया है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीटिंग, इट्स ओके, आफ्टर ऑल इट्स एन इंजन, नो, आप ज्यादा हीट नहीं कर सकते, इट मे कॉज अनदर डैमेज। तो टू कंट्रोल और टू गिव यू अ सिग्नल, टेम्परेचर सेंस करेगा वो और रेजिस्टेंस आउटपुट में चेंज करते रहेगा, राइट? सो इन केस ऑफ टेम्परेचर इनसाइड योर एसी, कहीं पे भी टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो आप ये थर्मिस्टर यूज कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस अगर कम 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 हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि इसका टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा है। ओके, हमको ये डिवाइस स्टॉप करना है, ठीक है? उल्टा है ना, रिलेशन उल्टा है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस आपके आउटपुट में कम होते 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 जाएगा, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? सो लेट अस सी व्हाट अ थर्मिस्टर इज। दिस इज हाउ a thermistor will look like. This is how it actually looks like. मैंने बताया ना, बीड फॉर्म में रहेगा, डिस्क, ये डिस्क फॉर्म में रहेगा, ऐसे स्क्वायर फॉर्म्स में रहेंगे। ओके, एंड दिस इज द सिंबल, रेजिस्टेंस एंड सर्कल, उसके अंदर आपको लिखना है टी, ठीक है? तो अगर शॉर्ट नोट आता है थर्मिस्टर पे, सबसे पहले तो आप लिखोगे थर्मिस्टर डिपेंड्स ऑन sensitivity or input, it takes input as temperature and it varies according to temperature, the resistance varies, ठीक है? ब्रेक करोगे वर्ड को, therm means temperature, related to temperature, and ester means related to the resistor, ठीक है? उसके बाद आप लिखोगे नेगेटिव NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस आपका कम होगा, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम होगा, कम 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 होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है? यू विल राइट ऑल दिस इन रेजिस्टरमिस्ट। एज आई सेड, मैंने अभी अभी बताया, इट इज टेम्परेचर सेंसर बताया मैंने, राइट? टेम्परेचर सेंसर है, और मेटल ऑक्साइड्स, मैंगनीज, निकल, कोबाल, ये सब यूज होता है उसके डिस्क के अंदर। ओके, एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब देखो इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट? तो आप थर्मिस्टर ये ऐसे क्यों लगाया, ऐसे लाइन क्यों लगाया? क्योंकि ये वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इट कैन वेरी, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। तो एरो मतलब इट्स अ वेरिएबल थर्मिस्टर। तो this can be used in series with you know it can be used in, because voltage measure करना अगर इसके अक्रॉस, तो आप वोल्ट मीटर लगाओगे इसके अक्रॉस, वोल्टेज मिल जाएगा आपको। तो अगर as you know that it is directly proportional, वोल्टेज भी जैसे जैसे कम हो रहा है आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना? तो वैसे इट कैन बी यूज्ड इन कार एसीज, or for that matter anywhere where you actually would need control of temperature. Okay, so it has got very high sensitivity. High sensitivity मतलब कम, मतलब थोड़े 10% भी अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, तो आपको आउटपुट में चेंज नजर आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है और फटाफट आपका आउटपुट भी चेंज होते हुए दिखाई देगा। व्हाट इज, अच्छा कोई भी टेम्परेचर पे चलेगा क्या? नहीं, द रेंज इज -50 to 300 degrees Celsius, which is pretty much good actually. Okay, pretty much good thermistors, and it is absolutely low cost, and it comes in various sizes and shapes. See here, it can be used in to you minimize the use of internal heating, कहीं भी फॉर दैट मैटर, अगर हीटिंग पर्पसेस के लिए आपको कहीं टेम्परेचर आपको यूज करना है या टेम्परेचर आपको मॉनिटर करना है, देन यू विल यूज थर्मिस्टर्स। ओके, सो इट अगेन
टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट में यूज कर सकते हो, थर्मल कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हो। कहीं पे भी अगर टेम्परेचर मेजर करना है और उसके हिसाब से आउटपुट आपको मेजर करना है तो आप थर्मिस्टर्स यूज कर सकते हो। Okay, now this was the only transducer based on temperature आपके सिलेबस में। बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में टेम्परेचर इनपुट देके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए there is only one, that is thermistor. Okay, I hope you have understood. You get input as temperature, output resistance change में दिखाई देता है, और resistance एक बार मिल गया तो Ohm's law V is equal to IR, आप voltage या current दोनों भी measure कर सकते हो. Fine, so that is how you get electrical signal. Next is based on light. ओके, इनपुट क्या बोला था मैंने? इनपुट टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, गैस हो सकता है। फाइन, सो द नेक्स्ट इनपुट व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन पैसिव ट्रांसड्यूसर इज लाइट, एंड उसमें फर्स्ट है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ओके, इसमें क्या है LDR में? ओके, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर मतलब ऐसा एक रेजिस्टर जो लाइट इनपुट जो है वो लाइट पे डिपेंडेंट है। ओके, सो व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर बेसिकली इट हैज गॉट अ सिरेमिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तीन चीजें इस पे याद रखना है आपको। एक सिरेमिक सबस्ट्रेट है, फोटो कंडक्टिव मटेरियल है। फोटो कंडक्टिव मतलब फोटो मींस लाइट, लाइट से सेमीकंडक्टर्स चालू होने वाले ऐसे 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 कंडक्टिंग मटेरियल्स उसमें यूज किया है। कैडमियम सल्फाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब फोटो कंडक्टिव है। दैट मींस they are semiconductors which work on the base, they can work on the basis of light. Okay, लाइट एनर्जी से भी काम करते हैं ये लोग। तो सिरेमिक सबस्ट्रेट है, सेमी फोटो कंडक्टिव मटेरियल है, और उसमें metallic जो metallic strands है that come out, metallic electrodes are also present. Okay, so you have one thing you have to remember is the resistance is dependent on light. जितना कम लाइट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब there will be no current passing through it. If there is no light, इस पे से करंट पास नहीं होगा। That means it will be in off condition. मतलब off condition मतलब there will be no current, high resistance है ना, there will be no current passing through it. Okay, but if there is according, जैसे जैसे light increase होगा वैसे वैसे resistance कम होगा और इसमें से current pass होने लगेगा। So if there is no light, then the resistance is very very high. That means there will be no current passing through it. Okay, fine. So this is about LDR. अब ये LDR किस लिए यूज कर सकते हैं? LDR हमको स्विच ऑन करना है लाइट के बेसिस पे। अगर आपका इनपुट लाइट है, वो लाइट यूज करके यू कैन कंडक्ट मेनी रिले सर्किट्स आल्सो। वन सच फोटो रिले बोलते हैं इसको, फोटो रिले circuit is there, has been asked 1 year or 1 to years it has been asked, explain photo relay. So using LDR, see this is how LDR actually looks like. सबस्ट्रेट है और उसमें कैडमियम, बेसिकली कैडमियम सल्फेट ही यूज करते हैं क्योंकि अपने आई, ह्यूमन आई जितना डिटेक्ट कर पाता लाइट ऑलमोस्ट वैसे ही उसकी सेंसिटिविटी है। ओके, और ये इलेक्ट्रोड्स बाहर निकाला गया है। फाइन, सो एज आई सेड LDR, it changes electrical resistance and is sensitive to light. Okay, it changes resistance of around 1 mega ohm to 0 resistance when light falls on it. तो क्या बोला मैंने? ये सब extra information है. Just remember what I am saying. You have to write that. If there is no light, resistance is high, current is 0. Okay, और and vice versa, उसका उल्टा। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज हो सकता है ये पहले अंडरस्टैंड करो। कहाँ यूज हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के देखो। लाइट अगर नहीं है, मतलब इफ देयर इज नो लाइट, देन you have to switch it off, I mean switch it on. In such cases street lamps, street lights में this can be used because एक time light होता है, एक time light नहीं होता है, so you can use it in some circuits where it will be used in street lights. Fine, street lamps. So one such example is here.
in photo relay. ये देखो. Now this is a photo relay using LDR. फोटो रिले मतलब फोटो मींस लाइट, रिले मींस एक रिले स्टेशन यूज किया है. ये जो है ना इसको रिले बोलते हैं. रिले क्या है? ये एक स्विच है, इलेक्ट्रिकल स्विच है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, जो एक्चुअली इसमें फिजिकल कनेक्शन कुछ भी नहीं है. कनेक्टेड है क्या? ये नहीं. इसके जो इसमें जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, through the magnetic flux electric current is EMF is produced, and Faraday's law, when there is an magnetic flux उसमें EMF produce होता है if there is a current carrying conductor, and then current starts flowing through this wire also. ठीक है. So electromagnetic induction से पास होता है. Now input में देखिए क्या है, बैटरी नहीं है. क्या है? It is LDR, light dependent resistor. And if there is no light, resistance is very high. Resistance is very high, no current passes through it. Therefore ये Q1 ट्रांजिस्टर है, उसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा. ये इसको ना डार्लिंगटन पेयर भी बोलते हैं. इस डार्लिंगटन पेयर क्यों? क्योंकि ये बहुत डार्लिंग है, क्योंकि ये एमिटर, ये दोनों भाई भाई है या फिर बहन बहन है या फिर जस्ट सिबलिंग्स है, यू कैन से. दैट मीन्स इसके एमिटर के हिसाब से इसका बेस चलेगा, इसलिए इसको डार्लिंगटन पेयर बोलते हैं. एनीवेज, Q1 पे कोई करंट नहीं आएगा, तो ये Q2 पे कनेक्टेड है, इस पे भी कोई करंट नहीं आएगा, इस पे भी कोई करंट नहीं आएगा, इस पे कोई इंडक्शन नहीं होगा, एलईडी ऑफ रहेगा. ये जो सिंबल है ना, डायोड से एरो बाहर की तरफ जा रहा है, ये है एलईडी का. एलईडी मतलब इनपुट में अगर आया इलेक्ट्रिकल पल्स, देन इट विल गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ लाइट. आउटपुट में वो एलईडी चमकेगा. ठीक है. आपके घर में भी होंगे ना एलईडी स्ट्रिप्स होंगे या फिर एलईडी लाइट्स होंगे. आप स्विच ऑन करते हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, वो लाइट बाहर दे देता है ना. सेम थिंग. अब दूसरा केस देखते हैं. अगर मैंने इसके ऊपर लाइट डाला, LDR के ऊपर लाइट डाला, इफ लाइट फॉल्स ऑन LDR, then obviously resistance is less, current starts flowing, Q1 is switched on. If Q1 is switched on, again Q2 will be switched on because it's connected to the base. Q2 is switched on, the relay gets energized. The relay gets energized. There is magnetic flux happening through it. Can you see these two lines? That means magnetic flux से EMF induce होता है इस पे, and the switch is on. ये switch connect हो जाता है, and if the switch is on, the current is passing through the LED and the LED is switched on. Okay, so this is a photo relay using LDR. तो अगर लाइट यहाँ पे इनपुट करोगे तो यहाँ पे LED अगर जल रहा है, that means LDR is in the working condition. Okay, next is opto coupler. ये तीन जो है वो लाइट बेसिस पे है. LDR, ये जो फोटो रिले जो अभी किया, एंड ऑप्टो कपलर. ऑप्टो कपलर इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसको ऑप्टो आइसोलेटर भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ इट्स ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ लाइट ट्रांसड्यूसर एंड इट इज आल्सो नोन एज ऑप्टो आइसोलेटर. क्यों बताती हूँ मैं. ये जो बंदा है ना, ये इनपुट के हिसाब से ये सर्किट को चलाएगा. ये सर्किट और ये इनपुट पे कनेक्शन है क्या? Is V1 connected to this circuit anyhow? No, physically it is not connected, है ना. दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इसका, बहुत दूर है, बट इसके हिसाब से चलेगा ये सर्किट. देखते हैं कैसे. ओके, नाउ ये देखो, सोर्स वोल्टेज V1 is in series with I'll just put a resistor here. ठीक है, एक रेजिस्टर डाल देती हूँ R1. ये सीरीज में रहेगा R1 के. ठीक है. Now when this is in series and there will be a current passing through it, this is an LED. क्या है ये? I'm trying to write it very neatly, but this is an LED. तो मैंने क्या बोला, LED का क्या है? जैसे ही करंट पास होगा ये LED पे, लाइट it gives out light. Okay, light energy मिल जाता. It will start emitting light. ठीक है. Once this the light from the LED falls on this, अगर ये ऐसा कोई सिंबल आपको देखा, डायोड के इनपुट पे एरो है, उसको बोलते हैं फोटो डायोड. क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे फोटो डायोड. फोटो डायोड एक ऐसा बंदा है जिसके इनपुट पे लाइट आने से इट विल गिव द आउटपुट. ओके, सो आई विल पुट one resistance over here also and we will name it R2. इसको नाम देंगे हम R2.
2. ठीक है, and I will okay पॉजिटिव इस तरफ। तो देखो पॉजिटिव इस तरफ, एक्चुअली ये डायोड रिवर्स बायस में, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। V1 जब मैं दूंगी, V1 व्हेन वोल्टेज इज गिवन इन द इनपुट, एलईडी ऑन हो जाता है, लाइट बाहर जाता है। अब ये जो लाइट है इसका इनपुट बन जाता है, इट बिकम्स द इनपुट फॉर दिस बेचारा सा फोटो डायोड। ये इनपुट में लाइट ले लेता है, दिस इज इन रिवर्स बायस, देन आल्सो करंट विल पास थ्रू इट बिकॉज इनपुट में उसको लाइट मिल रहा है, वो ऑन होता है। Okay, it will be switched on, there will be a reverse current flowing through it, and that is IR. Okay, so what will be V out? V out kya hoga? The sum of all the voltages, right? So V out will be V2 minus, if I write R2, 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 I2, R2. This is V out. Fine. तो मतलब अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगी तो ज्यादा लाइट आएगा इधर, मैं पहले ये सब क्लियर करती हूँ। अगर मैं V1 इंक्रीज करूंगी तो यहाँ पे लाइट ज्यादा आएगा, यहाँ पे लाइट ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे लाइट ज्यादा आएगा, और यहाँ पे लाइट ज्यादा आया तो मुझे ज्यादा आउटपुट मिलेगा। मतलब V1 के हिसाब से V2 कंट्रोल हो रहा है, यस, but there is no connection, hence it is known as opto isolator. Opto isolator means without any physical connection, it is controlling the output V2. Okay, अब ये it not necessary यहाँ पे फोटो डायोड हो, इधर फोटो ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। फोटो ट्रांजिस्टर means इनपुट में अगर a transistor which works on the basis of light, if light falls on the base of that transistor, it will be switched on. Okay, वैसा टाइप का ट्रांजिस्टर। सो फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर दूसरी तरफ होता है और इनपुट में एलईडी होता है। Okay, so the output voltage depends on the reverse current I2, IR, and if V1 is changing, the amount of light changes, and if the amount of light changes, V out changes, and if V out changes, V2 changes. मतलब input के हिसाब से output change होगा. Fine. So in the next section I will see. This is how a photo transistor. Same thing. Input पे आप voltage change करोगे, यहाँ का voltage change करोगे, तो लाइट कितना लाइट बाहर आ रहा है वो चेंज होगा, कितना लाइट बाहर आ रहा है वो चेंज हो रहा है, इसका इनपुट पे कितना लाइट जा रहा है वो चेंज होगा, इनपुट पे कितना लाइट जा रहा है वो चेंज होगा, तो आउटपुट भी चेंज होगा। ओके, दिस इज ऑप्टो कपलर। तो एक ये अकेला चलेगा क्या, ये अकेला सेक्शन चलेगा क्या? नहीं, ये दोनों सेक्शन साथ साथ चलेंगे, therefore it is known as opto coupler. Coupler means couples जैसे हैं, they will have to go together hand in hand. Okay, so I think we have done 3 transducers today and 1 application. Okay, and where can all this be used? All this optocoupler especially can be used wherever that you need isolation. ठीक है, कहाँ पे इनपुट है, 2 अलग अलग पोटेंशियल्स पे हैं, आउटपुट कंट्रोल करना है लाइट के हिसाब से, then you can use an optocoupler. Okay, so there are 3 more transducers I think left, that which we will complete in the next class. Thank you. Feel free to ask any doubts if you have. These are in your syllabus, they are not in too much detail, but you just have to mention the symbol, circuit diagram, and its operation in short. That's all. Okay, so I think it's clear. Any doubt, please feel free to ask. Thank you.